हेलो बच्चों, आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय की परिभाषा देखिए। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जो भी हमारे शब्द होते हैं, जब हम उनको वाक्य में लिखने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा, सीता बीमार है। सीता अलग शब्द था, बीमार अलग शब्द था, है अलग शब्द था, लेकिन हमने इसको सेंटेंस में लगाया। जब हमने इसको क्रम से लगाया, व्यवस्था से लगाया, तो ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। अब हमने इसका परिचय देना अगर होगा, वो मैं आपको उदाहरणों से बताऊंगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये वाक्य है। तो पद किसे कहते हैं? जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है पद कहलाते हैं। अब ये शब्द जो है प्रयुक्त होने लगे, वाक्य बनाने लगे, तो अब इनको पद कहेंगे। और इनका परिचय देना, व्याकरणिक परिचय देना, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्या कहते हैं, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सब बताना उन वाक्यों का, उसको क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। तो व्याकरण में जितने हम उदाहरण करेंगे, उतनी ही हमारी जो व्याकरण होगी उतनी अच्छी होती जाएगी। तो आप इधर देखिए, अब इसमें हमने क्या क्या देखना है। पद परिचय जो होता है, उस पद परिचय में हम किस किस चीज का परिचय देते हैं उस सेंटेंस में। अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसका पद परिचय पूछेंगे तो क्या क्या पद परिचय बताना है। संज्ञा बतानी है, कौन सी वाली यूज हो रखी है, वो आपको उदाहरणों से बताऊंगी। अभी सर्वनाम बताने हैं, विशेषण बताने हैं, क्रिया विशेषण बताने हैं, समुच्चय बोधक बताना है, संबंध बोधक बताना है, विस्मयादि बोधक बताना है, कौन सा वाला भेद है इसमें। ठीक है, इन सब का जो हम परिचय देते हैं कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक, अगर एक वाक्य इधर है, दूसरा है, उन दोनों को जो जोड़ता है वो संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक क्या है इस वाक्य के बीच में जिसने जोड़ा हुआ है, इन सब का जब हम डिटेल से परिचय बताते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। पद परिचय को हम उदाहरणों से समझेंगे। अब जैसे एक लाइन है, एक वाक्य है, वह पत्र लिखता है। तो वैसे तो जो बोर्ड परीक्षाओं में रेखांकित शब्द का पद परिचय बताया जाता है, एक ही पूछा जाता है, लेकिन ये इतना सबका पद परिचय इसलिए दिया गया है ताकि समझ में आए कि क्या क्या पद परिचय बताना होता है। बाई चांस किसी एक ही चीज का आए, सबका तो आएगा नहीं, तो एकदम से पता नहीं चलेगा किसका पद परिचय कैसे बताते हैं। तो एक पूरा सेंटेंस लिख दिया, वह पत्र लिखता है। अगर इस पूरे का पद परिचय पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे? अब देखो, वह है सबसे पहले। वह क्या है? अगर व्याकरणिक परिचय देना है तो वह क्या? अन्य पुरुष है, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। सबको पता है व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अन्य पुरुष होता है, और दूसरा मध्यम पुरुष होता है, और एक प्रथम पुरुष होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा होता है? उसी को प्रथम पुरुष और उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। तो अगर सर्वनाम है, हमें पता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हमें पता है कि वह पता नहीं कौन है, लेकिन पहले उसका नाम रहा होगा, लेकिन नाम न बोल के अगर हम वह कह रहे हैं तो वो सर्वनाम है। अब हम ये देखेंगे कि वो सर्वनाम का कौन सा वाला भेद है। ठीक है, तो वो अन्य पुरुष है। इसमें 3 पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष भी उसी को कहते हैं, अन्य पुरुष भी उसको कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप हो जो सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो, मैं बोल रही हूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ, जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है, दोनों बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे अन्य पुरुष लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष भी हो सकता है। वह अन्य पुरुष है। हिंदी व्याकरण में प्रथम पुरुष वही होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वह अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, क्योंकि ये पूरा देखना है ना हमने। वह पत्र लिखती है होता तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाता। इस लाइन के हिसाब से बताना है, इसका पूरे पद का परिचय बताना है, व्याकरणिक परिचय। अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, करता है वह, ठीक है, लिखता है, जो जो लिखने की क्रिया हुई, क्रिया का करता, जो लिखता है वो क्रिया का क्या है? करता है, लिखने का काम कर रहा है वो। ये वाली लाइन लास्ट की होती है, क्रिया का करता। ठीक है, सबसे पहले बताना होता है वह कौन है। अब उसके बाद पत्र आ गया। पत्र क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसी के हिसाब से चलेगा वचन। कर्म कारक है क्योंकि लिखने का, पत्र काम हो रहा है लिखने का। ठीक है,
लिखता है क्रिया का कर्म है, जो क्रिया हो रही है उसका जो कर्म हो रहा है वो लिखने का हो रहा है। ठीक है, अब अगर अकेले भी लिखता है भी तो बचा, वह का भी हो गया, पत्र का भी हो गया। अब लिखता है का पद परिचय बताना है। लिखता है क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया पढ़ी है आपने, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है। अब उदाहरण से समझो, चिड़िया उड़ रही है, ये अकर्मक क्रिया है, और चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सकर्मक है। या फिर ऐसे समझो, मोहन पत्र लिखता है, पत्र लिखने का काम हो रहा है, जिसका प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पत्र लिखने का जो क्रिया है वो सकर्मक है। अब मोनिका सोती है, वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सो रही है, उसमें कर्म नहीं हो रहा है। मोनिका पत्र लिखती है, वो सकर्मक क्रिया है। तो लिखता है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसके हिसाब से चलना है, एक वचन है। ठीक है, अब ऐसा, और अन्य पुरुष है, किसी और के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा, यह छात्र बहुत चतुर है। अब आपको रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए अगर आगे, तो अगर आपने खाली चतुर का पद परिचय देना है, वो चतुर अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा आपको। तो चतुर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण तो है, लेकिन उसका भी भेद बताना है आपको, कौन सा वाला। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण ऐसा होता है, 2 लीटर दूध, 4 लीटर पानी, तो ये गुणवाचक है। ठीक है, चतुर क्या है, उसका गुण है। तो गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, क्योंकि यह छात्र बहुत चतुर है, एक ही छात्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लड़का है, और ये जो लड़का है ये विशेष्य है। ठीक है, विशेषण वो होता है जो विशेषता, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, और जिसकी बता रहे हैं वो विशेष्य हो गया। जैसे विशेषण विशेष्य से, पीली साड़ी, पीली क्या है, साड़ी की विशेषता है, और ये क्या है, विशेष्य है। तो ऐसे ही लड़का क्या है, विशेष्य है। ऐसे करके पद परिचयों को समझना। उदाहरण अधिक पढ़ने हैं उनके, जितने हम उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही पद परिचय हमारा क्लियर होता जाएगा। जैसे मोहन बीमार है, अब मोहन क्या है, तो आप बताओगे नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, इस तरह से आप बता सकते हो।